सो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है आपके साथ एक छोटा सा वो इस बारे में है कि अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर, मतलब ऑनलाइन पढ़कर, क्या हम एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं? क्या हम एक जेन्युइन एक डिसेंट स्कोर हम कर सकते हैं क्या? कि हमें ऑफलाइन सेंटर में जाना ही पड़ेगा, हमें कोचिंग सेंटर में जाना ही पड़ेगा, अपनी सिटी से अपने टाउन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल है? एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आप इन बातों को एनालाइज भी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बातें क्या है। देखिए, कोविड से पहले का एक डिफरेंट एरा हो गया, अब कोविड के बाद एक डिफरेंट एरा हो गया। कोविड एक ट्रांजिशन बन चुका है, प्री कोविड पोस्ट कोविड तरीके से हमने समय को बांट दिया, ऐसा समझ लो आप। आज से पहले जब प्री कोविड वाला काल था, जब कोविड नहीं आया था, उस समय लोगों को ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मतलब पढ़ते थे पढ़ने वाले बच्चे, उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। लेकिन कोविड में जब मजबूरी में पढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लोगों की उसमें हैबिट भी बन गई। हो सकता है आपकी भी बनी हो। ऑनलाइन के अपने कुछ प्रोज हैं, अपने कुछ कॉन्स हैं, वो मैं आपके साथ हल्के फुल्के डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे अच्छी जो मज़ेदार बात होती है ऑनलाइन में वो ये कि आप अपने टाइम के हिसाब से जब भी आप कन्वीनियंट है आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होता, लाइव क्लासेस यहाँ पर भी चलती हैं ऑनलाइन में, तो आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन का भी एक मौका मिलता है। जब तक लाइव क्लास नहीं थी तो माना जाता था कि थोड़ा इंटरेक्शन में एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, लेकिन लाइव क्लासेस में वो भी खत्म हो जाता है। आप किसी भी लेक्चर को, अगर आपको कोई लेक्चर समझ नहीं आया, आप उसे रिपीट कर सकते हो, आप उसके रिकॉर्डिंग सेशंस देख सकते हो। किसी कारण से आप कोई लेक्चर किसी नहीं देख पाए तो आप उसको दोबारा से रिकॉर्डिंग में लगा के देख सकते हो। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। आपके रनिंग एक्सपेंस बच जाते हैं, जो आप अपने कोचिंग सेंटर में अपने घर से जाने में आपका आने जाने का थोड़ा बहुत खर्चा होता था, चाहे वो मनी वाइज हो चाहे वो टाइम वाइज हो, वो खर्चा बच जाता है आपका। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं ऑनलाइन के। मैं जो इसमें एक मानता हूँ जो डिसएडवांटेज है वो ये थोड़ा सा कि अपनी गैजेट के साथ जो आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है जब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी को सजेशन है कि ऑनलाइन में पढ़ें, बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज़ अपनी आंखों का भी ध्यान रखें। इस सिनेरियो में ना थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखें। बीच बीच में कोशिश करा करें कि जब भी आप पढ़ते हैं कंसिस्टेंट क्लासेस ना लिया करें। मतलब कोई क्लास चल रही है तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे तक कंसिस्टेंट बैठे रहे, अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में अपनी आंखों को ब्लिंक करें। अपनी मतलब कोशिश करें कि अगर बीच में जाकर एक बार आप फेस वॉश अगर कर आ जाएं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अपना मुंह धोएं, आंखों में पानी डालें, ऐसा कुछ करें। क्योंकि मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जो ये आंखों के पास जो ये हमारा आई बॉल्स होती है, यहाँ पर वो जो लिक्विड होता है, अगर हम एक टक देखते रहते हैं चीज़ों को तो वहाँ पर रूखापन आ जाता है, वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए आंखों की। तो उसको मैं नमी बनी रहनी चाहिए। नमी तब बन पाती जब हम ब्लिंक करते रहते हैं बीच बीच में, पता चल रहा आप खोने पढ़ने में इतना खो गए कि आप ध्यान ही नहीं रख रहे। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक बार आंखों में दर्द स्टार्ट होता है तो फिर वहीं से सिर दर्द भी स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ बातें हैं यार, ये बातें वैसे छोटी लगती है, लेकिन क्योंकि मैं भी फील करता हूँ तो इसलिए मैं आने सोचा आपको भी बता दूँ। तो ऐसा होना चाहिए। जब भी अपनी ऑनलाइन स्टडी करें अंधेरे में ना करें कभी भी, है ना। कोशिश करें कि जिस कमरे में आप बैठे हो वहाँ उजाला हो। ऐसा ना कि आपके मोबाइल ही आपके सामने गैजेट पड़ा हुआ है और आप पूरे अंधेरे कमरे में बैठ के पढ़ रहे, वो जरूर आपकी आंखों पर असर डालेगा आज नहीं तो कल। उसके बाद दूसरी बात है, कोशिश करें कि बड़ी स्क्रीन में अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। आपके पास अगर लैपटॉप जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप उनमें जाकर अपनी लाइव क्लासेस देखें, वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाता है। अदरवाइज मोबाइल में हमारा वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं यार, क्योंकि अगर आप डिफेंस जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि डिफेंस वालों को ही रखना है सबको है ध्यान, लेकिन आपको फिर आगे जाकर ये चीज़ें एकदम आपसे लिंक करती है, आपको मेडिकल चेकअप में सारी चीज़ें काम आती हैं। तो अगर आईसाइट ही अगर अपना कुछ गड़बड़ा गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका कैसे कैसे हमें चीज़ों को पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं सजेशन नहीं दे सकता हूँ, मानना ना मानना ये आपके हाथ में होता है। और कुछ स्टूडेंट हो सकता है सुनकर इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन बहुत से स्टूडेंट नहीं भी कर पाते। 80-20 का लॉ ऑफ एवरेज हमेशा चलता है। अब आप देख लें कि आप 80 वाले हैं कि भाई सुनेंगे और बस चल देंगे, या फिर ऐसे वाले हैं कि जो सुनेंगे एक बात भी काम की लगेगी तो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने उसमें। इम्प्लीमेंट करने वाला आपने बनना चाहिए, मेरा तो मानना ही है फिलहाल। देखिए, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन जो जनरल आता है बच्चों के दिमाग में ऑनलाइन से क्या कहता है, बहुत कुछ किया जा सकता है ऑनलाइन में। सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊँ क्या? मटेरियल बहुत दबा के हैं अपने पास अवेलेबल। एक ज़माना हुआ करता था, आज से ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले ही मटेरियल उतना नहीं था जितना अब है। काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है इसमें।
तो आप देखोगे एक ही टॉपिक को आपको 36 प्रकार के आपको एडुकेटर्स उसको पढ़ाते हुए मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस आपके पास होंगे एक ही क्वेश्चन को समझने के। फिर उसमें क्या है कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ कैसी बैठती है, हो सकता है आपकी ट्यूनिंग सेट हो गई हो, वो एक बात रखती है। दूसरी बात एक और है इसमें जो मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ ये भी मायने नहीं रखता कि यार एडुकेटर कोई भी हैं, उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं या उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब यहीं से आपको समझ में आएगा, या उल्टा भी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी किन्हीं के बहुत कम व्यू आ रखे, बहुत कम मान लेते सब्सक्राइबर हैं, आपने देखा सब्सक्राइबर है 5000, सब्सक्राइबर है 10,000, तो ऐसा नहीं सोचना अपने को कि यार 5 या 10,000 मतलब अच्छा नहीं, ऐसा नहीं यार प्लीज़, खासतौर से एजुकेशन के मामले में ऐसा नहीं सोचना अपने को। हो सकता है वो वीडियो एनालिटिक्स में शो ना हो पाया, कुछ हुई हो बातें वो सब बातें, तो हमें क्या देखना है, हमें जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान वाला कॉन्सेप्ट अपने साथ रखना है। मोह करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान वाला कॉन्सेप्ट अपने साथ रखना है कि हमें जहाँ से जो चीज़ें मिल रही है उन्हें तुरंत से तुरंत क्या कर देना है, कैप्चर कर लेना है। एक काम और करना है, जब हम लाइव क्लासेस में बैठते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो गलती क्या करते हैं ना, हम उसे मूवी की तरह देख रहे होते हैं। मूवी की तरह देखने का मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आपको बैठना होता है, बोलने वाला कोई नहीं है, ये एक छोटी सी बात यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपको टीचर नहीं देख रहे होते, आपको अपने एंड से डिसिप्लिन में रहना होता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने आप पे बनाना होता है। उसमें क्या, दूसरी बात, कॉपी नोटबुक पेन लेकर जरूर आपने बैठना चाहिए क्लास में, और क्लास के दौरान बार बार उठते ना रहे, ऐसा भी अपना शेड्यूल फिक्स करें कि वो टेम्परामेंट आप सेट करें, उस तरह का एनवायरनमेंट आप वहाँ पर बनाएं कि यार जैसे आप क्लासरूम में ही बैठे हो। ऐसा नहीं कि आप लेट के सो के पता नहीं कैसे कैसे अंदाजों में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो इफेक्टिव प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा माय डियर। कॉपी जरूर लेकर बैठे, जो चीज़ें सामने पढ़ाई जा रही है नोट करते रहे, सेम वही माइंडसेट रखकर कि मैं क्लास में हूँ और क्लास नोट्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, अभी हमने 1 घंटे का एक पूरा लेक्चर टीचर के साथ देख लिया, एडुकेटर के साथ देख लिया आपने, अब उसके बाद अगर हमने कॉपी में कुछ नहीं किया, हो सकता है हमें लग रहा हो कि हमें सब याद है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब गायब हो जाने वाला है। ये ह्यूमन को एक बहुत अच्छा वरदान मिला है नेचर का, कि चीज़ें दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहती अगर काम की नहीं होती तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि उन चीज़ों को नोट हाथों हाथ करना है, इससे आपका बाद का एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। वरना एक बार तो हमने लाइव देखने में लगाते हैं और फिर अगली बार दोबारा देखकर रिकॉर्डिंग में, और फिर अपना टाइम दोबारा बर्बाद करते हैं उसके नोट्स बनाने में, वो काम भी नहीं करना। तो ये कुछ छोटे मोटे से काम है, ज़्यादा नहीं है, बड़े बड़े काम होते ही छोटे छोटे करने वाले। स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े परिणाम लाती है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान रखना है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो पता ही है आपको, सब कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब आपको पता है, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर मेरी कहानी का पूरा सार इतना है कि ऑनलाइन से बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट कवर कर सकता है। मैं अपनी बात करूं, मैं एजुकेटर हूं, मैं एनडीए मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास 12, 11, 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। मैथमेटिक्स फिजिक्स ये मेरे सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी कि मैं भी एनडीए डिफेंस कैटेगरी के लिए मैंने अभी तक बहुत मटेरियल बना दिया। अगर मटेरियल की बात करूँ, एक शौर्य बैच है, शौर्य बैच प्रणव पांडे आप सर्च करें, मैंने उसमें पढ़ा रखा है। मेरा एनडीए मैथमेटिक्स मैंने उसमें पढ़ा रखी है। प्रचंड सीरीज में आप क्लिक कर सकते हैं, 1 शॉट्स मैंने उसमें बना रखे हैं। प्रचंड सीरीज प्रणव पांडे लिखना ना भूले पीछे से। ऐसे ही करके डिफरेंट मेरी लाइव क्लासेस भी रेगुलर चलती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लेते हैं कभी ना आप क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन करते समय आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यार आपने कोई क्वेश्चन किया, आपको आ नहीं रहा। अब ऐसे टाइम पे क्या करें, तो आजकल ऐसी सुविधाएं भी अपने पास मौजूद हैं। जैसे मैं अनअकैडमी एडुकेटर हूं, इसलिए मैं आपको एक जानकारी भी देना चाहूँगा। आज का डाउट फीचर अनअकैडमी का होता है, इसमें आप अपने जो भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसकी पिक्चर ले, कोशिश करें कि प्रिंटेड वाला फॉर्मेट हो तो ज़्यादा बेटर है, आपके हाथ से लिखे वाले से ज़्यादा। तो प्रिंटेड की फोटो लें, क्रॉप करें, वीडियो सोल्यूशन आपको विद इन 10 सेकंड्स में आपको एक वीडियो सोल्यूशन वहाँ से लौट के आता है। एक एडुकेटर उस क्वेश्चन को समझा रहे होते हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है अगर कभी आप स्टक हो रहे होते हैं किसी क्वेश्चन के दौरान। बाकी ये मैं आपको बताऊं तो ये मेरा शेड्यूल है पढ़ाने का कि क्या है, कैसे क्या। अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करते हैं, फ्री में भी इतना कंटेंट इसमें रखा हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स परचेज नहीं भी कर रहा तो भी बहुत सारा कंटेंट है जिससे आराम से फ़ायदा उठाया जा सकता है, अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्मूथ वे में चलाया जा सकता है। जिसमें कि ये मेरी क्लास का शेड्यूल है, ऐसी डिफरेंट एडुकेटर्स पढ़ाते रहते हैं। देखो, स्पेशल क्लासेस का मतलब ये होता है, आप सुन लो, अपने दिमाग में डाल दो, इसे फ्री क्लासेस कहते हैं एक तरह से। और प्लस क्लासेस एक तरह की पेड कोर्सेज हैं जो सब्सक्राइब्ड एक स्ट्रक्चर वाइज स्टूडेंट ले रहा होता है, और इसमें सारे सब्जेक्ट का एक प्रॉपर एक मतलब मिलता है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। हर सब्जेक्ट का एक कंप्लीट एक सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, वो एक बात है। सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स वगैरह ये है। इस कोड को PRN31 को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें 10% का डिस्काउंट मिलता है मतलब। और दूसरी बात, इसी का एक इस्तेमाल ये भी है कि इसी PRN31 को अगर आप स्पेशल क्लास में डालते हो, अगर पूछा जा रहा है आपसे, पहली बार यूज़ कर रहे हो,
तो ये एज अ अनलॉक कोड की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि जो फ्री क्लासेस मेरी रेगुलर चलती है आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक रोज। संडे के अलावा मैं मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ, एनडीए का स्क्रैच से चल रहा है, अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ रिलेशन एंड फंक्शन सेट्स के बाद। तो अगर आपने मुझे अभी टाइम से कैच कर लिया यहाँ पर तो आगे बड़े फायदे में हम रह सकते हैं, ठीक है। बाद में धीरे धीरे आओगे तो करेंगे तो सही तब भी हम, लेकिन फिर वो रिदम आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, है ना, वो पेस जो हमने मेंटेन कर लिया होगा। इसलिए कोशिश करें शुरुआती दिनों में स्पेशल क्लास को एटलीस्ट ज्वाइन करें। ये प्लस कोर्स, पेड कोर्स, ये अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इट्स ओके, लेकिन अगर सच में एक सीरियस एस्पिरेंटर पढ़ना चाहते हैं तो बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैंने चलाया ही इस मोटिव से स्टूडेंट्स के लिए, अदरवाइज मुझे सिर्फ प्लस पे ही क्लासेस लेनी होती थी। इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड सेशन लिया है इसमें, और इसका मैंने नाम रखा है आसान बैच स्पेशल क्लासेस में। तो आप यहाँ पर आकर भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं अच्छे से, 2:30 से 3:30 पे आओ, आपको मज़ा भी आएगा। लाइव क्लासेस होती हैं, हाथों हाथ अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हो। और हर हम पहले कॉन्सेप्ट करते हैं फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। तो स्टूडेंट्स ये अब करने से ही होता है यार, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि यार ये वो सो नहीं होगा। और प्लीज़ थोड़ा हकीकत से भी जरा इत्तेफाक रखें, आप बड़े हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं आप ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 3rd 4th 5th 7th क्लास के 10वीं क्लास के बच्चे, आप एक अच्छे खासे मतलब इतना लेवल में आप एक परिपक्व मैच्योर लेवल आपका हो चुका है ना। मैं आपको और अपने आप में फ़र्क नहीं जानता, आप हम इक्विवेलेंट एक दूसरे के। आपको मेरी बातें समझ जानी चाहिए जो मैं तुरंत कह रहा हूँ। तो क्या समझ जानी चाहिए, वो ये कि हमें ध्यान रखना है कि अगर हम सोशल मीडिया यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से पढ़ना मतलब वही है कि यार आग का दरिया है, डूब के जाना है। हाँ, तो वैसा वाला हिसाब है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एंटरटेनमेंट के भी 50 साधन आपके सामने रखे रहते हैं, उसमें से पढ़ना। तो अपने आप को काफ़ी डिसिप्लिन में रखना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन में रखना होगा, एक तलवार की धार के बराबर चलना होगा, तलवार की धार में चलना होगा, ऐसा वाला कुछ करना होगा। तो ये आपको करना है, उसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। इसके लिए कोई नहीं आएगा बोलने आपको। एक बच्चा वो भी है जो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दे रहा है सब चीज़ें यहीं से, और दूसरा बच्चा यहीं से नहीं कर पा रहा। चीज़ें सबके लिए इक्वली रखी हुई हैं, पूरा एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है पूरी एजुकेशन का। अब इसमें से कौन कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रख के सारी चीज़ों को कवर करता है यार, वो विजेता होगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें यार अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंचे। क्योंकि मेरा मकसद है कि उन स्टूडेंट तक जो आखिरी में बैठे हुए स्टूडेंट, रिमोट एरियाज़ में, इंटीरियर इलाकों में हैं, जो चाहते हैं कि मैथमेटिक्स करें, बैकग्राउंड नहीं है मैथमेटिक्स का फिर भी करना चाहते हैं, तो आए ना क्लासेस में, आपका स्वागत है। आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी। स्टूडेंट्स सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।